डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट के महायुद्ध को रोकने के लिए ट्रंप ने ईरान से जिस बातचीत का ऐलान किया, उसकी सच्चाई थोड़ी ही देर में दुनिया के सामने आ गई। ना तो ईरान रुका, ना अमेरिका और ना ही इजराइल। आज 25वें दिन भी युद्ध उसी तरह जारी है जैसे ट्रंप की 5 दिन के सीजफायर की घोषणा से पहले चल रहा था। डीएनए मित्रों, इस युद्ध के माहौल में भी ट्रंप लेकिन मुनाफा तलाश रहे हैं। आज डीएनए की शुरुआत युद्ध के माहौल में ट्रंप की मुनाफा वसूली से। कैसे ट्रंप के एक बयान ने अमेरिका के शेयर बाजार में $3 ट्रिलियन की उथल पुथल मचा दी। सिर्फ 70 मिनट के भीतर कैसे अमेरिकी बाजार ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। शेयर बाजार के साथ साथ ऑयल की फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे सट्टेबाजी हुई और इस बीच आम निवेशकों की कीमत पर कुछ लोगों ने कैसे भारी भरकम मुनाफा कमा लिया। डीएनए मित्रों, वॉल स्ट्रीट में इस खेल की शुरुआत अमेरिकी समय के मुताबिक कल सुबह 7 बजे के करीब होती है, यानी भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे के आसपास। सुबह 6:50 पर अमेरिका के S&P इंडेक्स और क्रूड फ्यूचर्स के वॉल्यूम में जोरदार उछाल आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक S&P इंडेक्स में $1.5 बिलियन की खरीदारी का ऑर्डर लगाया गया। उस वक्त शेयर बाजार खुलने में करीब 2.5 घंटे का समय बाकी था। रात भर फ्यूचर मार्केट में भारी गिरावट चल रही थी। तेल की कीमत $114 प्रति बैरल को छू रही थी। सोने चांदी में रिकॉर्ड गिरावट थी। निवेशकों में डर का माहौल था। ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा केंद्रों को 48 घंटे बाद निशाना बनाने की जो धमकी दी थी, उसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों का यह हाल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी शेयर बाजार भी दुनिया भर के ट्रेंड के मुताबिक लुढ़कने वाला है। लेकिन इसके बावजूद प्री ट्रेडिंग के दौरान फ्यूचर सौदे में जोरदार पैसा लगा दिया गया। पैसा लगाने के 14 मिनट के बाद, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिएगा। पैसा लगाने के 14 मिनट के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी समय के अनुसार ट्रंप ने यह पोस्ट सुबह 7:04 पर किया। तब तक भारत का शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हो चुका था। ट्रंप ने जैसे ही ईरान के साथ बातचीत और 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला ना करने की घोषणा की, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी से उछाल आ गया। यानी जो बाजार के दिन भूचाल का साबित होने वाला था, जो दिन, वो तेजी का दिन बन गया। उस वक्त बाजार खुला भी नहीं था, लेकिन प्री ट्रेडिंग में ही जोरदार बढ़त दर्ज की गई। सामान्य रूप से बाजार खुलने से पहले खरीद बिक्री का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं होता जितना कल हुआ था। डीएनए मित्रों, 7:10 पर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स इंडेक्स 240 पॉइंट्स उछल गया। यानी ट्रंप के पोस्ट के महज 6 मिनट के भीतर बाजार का यह रिएक्शन देखने को मिला। कच्चे तेल का भाव लगभग 15% से ज्यादा गिर गया। यानी जो कच्चा तेल $114 के भाव पर बिक रहा था, वो $96 पर आ गया। इस तेजी ने अमेरिकी बाजार के कुल मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की भारी बढ़ोतरी कर दी। इसके अलावा सोने चांदी की कीमत में जो तेज गिरावट हो रही थी, उस पर भी ब्रेक लग गया। सोचिए, ट्रंप के एक पोस्ट का अमेरिका में क्या असर हुआ। लेकिन ट्रंप के पोस्ट पर बाजार की प्रतिक्रिया यही खत्म नहीं हुई। इसके 27 मिनट के बाद, यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 7:37 पर ट्रंप के दावे को लेकर ईरान की पहली प्रतिक्रिया आई। ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठा बताया, साफ कर दिया कि युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। डीएनए मित्रों, अब आपको ईरान के इस इनकार पर अमेरिकी बाजार का रिएक्शन भी जानना चाहिए। जैसे ही ईरान ने इनकार किया, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई। सेंटीमेंट पर चलने वाले शेयर बाजार में ईरान के सख्त रुख ने निवेशकों के भरोसे को तोड़ दिया। जो बाजार 240 पॉइंट ऊपर उठ चुका था, वो सुबह 8 बजे तक 120 पॉइंट गिर गया। यानी बाजार की बढ़त आधी रह गई। इसकी वजह से देखते ही देखते $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप साफ हो गई। यानी बाजार में पहले $2 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद $1 ट्रिलियन की गिरावट आ गई। इस तरह ट्रंप के एक पोस्ट ने बाजार में पहले $2 ट्रिलियन जोड़ा और ईरान के एक इनकार ने $1 ट्रिलियन खत्म कर दिया। और यह सब हो गया सिर्फ 70 मिनट में, यानी सुबह 6:50 से लेकर 8 बजे के बीच। अब आप सिलसिलेवार ढंग से इस उतार चढ़ाव पर अपनी नजर डालिए। सुबह 6:50 पर फ्यूचर्स के वॉल्यूम में उछाल आया।
7:04 पर ट्रंप ने बातचीत वाला पोस्ट किया। 7:10 पर S&P इंडेक्स में 240 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। 7:37 पर ईरान ने ट्रंप के दावे का खंडन कर दिया और 8 बजे S&P इंडेक्स में 120 पॉइंट्स की गिरावट आ गई। इस तरह शेयर बाजार खुलने से पहले 70 मिनट में $3 ट्रिलियन यानी 280 लाख करोड़ रुपए का स्विंग हुआ, जिसे अभूतपूर्व बताया जा रहा है। डीएनए मित्रों, जिस ईरान के खिलाफ अमेरिका ने यह युद्ध लड़ रहा है उसकी जीडीपी सिर्फ $376 अरब है, लेकिन ईरान को लेकर ट्रंप के दावे की वजह से $3 ट्रिलियन की उथल पुथल मच गई। यानी ईरान की जीडीपी से 8 गुना ज्यादा रकम ऊपर नीचे हो गई। मित्रों, अमेरिका के मशहूर योद्धा मेजर जनरल स्पिडले बटलर ने कहा है, युद्ध एक रैकेट है जिसमें मुनाफा डॉलर में गिना जाता है और नुकसान जिंदगियों में। युद्ध और मुनाफे का यह समीकरण जानने के लिए आपको बाजार के एक और उथल पुथल के बारे में जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, शेयर बाजार के अलावा तेल के बाजार में भी सट्टेबाजों ने फायदा उठाया। तेल बाजार में सट्टेबाजों ने $580 मिलियन यानी लगभग 5,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की। लगभग 6,200 कॉन्ट्रैक्ट कुछ सेकंड में ट्रेड हुए। खास बात यह है कि ज्यादातर सौदे उसी वक्त हुए जब शेयर बाजार में फ्यूचर सौदे में खरीदारी हो रही थी, यानी अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 6:50 के आसपास। इसका मतलब यह है कि शेयर बाजार में ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट से 14 मिनट लगभग 15,000 करोड़ की खरीदारी की गई। 14 मिनट पहले, यानी बाजार ऊपर जाने से ठीक पहले। वहीं तेल बाजार में 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की गई, यानी तेल का दाम कम होने से पहले। अब आप समझिए कितना बड़ा खेल है। इस तरह दोनों ही मामलों में फायदा कमा लिया गया। कुछ अनुमानों के मुताबिक सिर्फ 20 मिनट के भीतर इससे $100 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा कमाया गया। कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन बातचीत की झूठी उम्मीद में उछलने वाले शेयर बाजार का इस्तेमाल करके मुनाफा कमा लिया गया। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से पहले तेल और शेयर दोनों में ताबड़तोड़ सट्टेबाजी की गई। तेल की कीमतों में गिरावट और शेयरों में तेजी की भविष्यवाणी करने वाले बड़े दांव लगाए गए। आसान शब्दों में कहें तो इस सेक्टर से जुड़े व्यापारियों और निवेशकों ने ट्रंप के ऐलान से पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी और शेयर बाजार में उछाल आएगा। डीएनए मित्रों, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। जब पूरी दुनिया में शेयर बाजार गिर रहे थे तो अमेरिकी शेयर बाजार में अचानक उछाल आ गया। जब तेल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी तो अचानक दाम में भारी गिरावट आ गई। इससे भी बड़ी बात यह कि कुछ लोगों ने बिल्कुल सही समय पर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग की। प्री मार्केट के दौरान जब बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, उस वक्त $2 अरब लगाए गए और महज 20 मिनट के भीतर सट्टा लगाने वालों ने करोड़ों डॉलर कमा लिए। उस वक्त किसी को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप अचानक तनाव कम करने का संकेत देंगे, लेकिन किसी ने उम्मीद के उलट शेयर बाजार और तेल बाजार में अरबों डॉलर लगा दिए। सोचिए वो कौन लोग थे और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रही। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि ट्रंप के फैसले के बारे में किसी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया हो। यह किस्मत भी नहीं हो सकती। यह अभी साफ नहीं है कि क्या किसी व्यक्ति ने यह ट्रेडिंग की या कई लोगों ने मिलकर यह मुनाफा वसूला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या ट्रंप के पोस्ट की जानकारी पहले से कुछ लोगों को थी? क्या उन्होंने उसी के मुताबिक खरीद बिक्री की और मुनाफा कमाया? क्या ट्रंप के पोस्ट की जानकारी लीक कर दी गई थी? इन्हीं सवालों की वजह से इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं। डीएनए मित्रों, यहां आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी जानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति कंपनी की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके शेयर की खरीद बिक्री करता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। आमतौर पर यह किसी कंपनी से जुड़ी जानकारी होती है, लेकिन यह मामला ट्रंप की पोस्ट से जुड़ा है। इस मामले में ट्रंप ने अपनी पोस्ट के जरिए शेयर बाजार की चाल को प्रभावित किया। मित्रों, शेयर बाजार में सौदे का समय इतना संदिग्ध है कि इनसाइडर ट्रेडिंग या मार्केट मैनिपुलेशन के सवाल अब उठ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में भी इस सटीक समय को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने इस पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते कोई इस पर आपत्ति भी नहीं कर पाएगा। मित्रों, ट्रंप के मामले में इनसाइडर ट्रेडिंग का एक पैटर्न रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है
जब इस तरीके के सवाल उठे हों। कब कब ये सवाल उठे, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप के बयान पर जो सवाल अमेरिकी मीडिया और पूरी दुनिया उठा रही है, वैसा ही सवाल ईरान में भी उठाया जा रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ वो शख्स हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। इसकी वजह यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ईरानी संसद के स्पीकर ही अमेरिका के साथ बातचीत में शामिल हैं, लेकिन उन्होंने भी ट्रंप के दावे को फेक न्यूज बताया। ईरानी स्पीकर ने ट्रंप के दावे को लेकर क्या कहा, यह भी आपको जानना चाहिए। गलीबाफ के मुताबिक अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। फेक न्यूज का इस्तेमाल वित्तीय और तेल बाजार में हेरा फेरी के लिए किया जा रहा है। यानी ईरान के नेता भी मानते हैं कि ट्रंप की बातचीत की थ्योरी झूठी है और वो शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं।